नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसा फिर हाजिर हुए हैं हम आपको खास कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। गांव की सरकार कैसी हो, कैसी उसकी प्रारूप होना चाहिए। ऐसे में हम खंड जुलाना के गांव अनूपगढ़ में हैं, जहां से युवा प्रत्याशी राहुल जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सभी ग्रामवासियों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल जी, गांव की सरकार पहले भी रही है, आज भी है और बनने वाली भी है, और आप ऐसे में सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? गांव में बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे पेंशन का है, उनमें कई बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी हुई है, उनकी पेंशन कट गई थी और उनकी पेंशन बनवाएंगे। राहुल जी, आप युवा हैं और युवा सरपंच प्रत्याशी हैं। युवा की सोच गांव के लिए किस प्रकार के मुद्दे आप लेके जनता के बीच में आए? गांव के कुछ बच्चे हैं ऐसे हैं गांव में जो नशे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हम इसलिए युवा उसमें सरपंची का इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि नशे की तरफ भाग रहे हैं। उनका नशा छुड़वाएंगे, नशे से दूर भगाएंगे, उनको नशा नहीं होने देंगे गांव में। और गांव में कुछ तालाब है, गंदा तालाब है, उसकी मरम्मत करवाएंगे, उसे अच्छी तरह से बढ़िया करवाएंगे। और किस किस तरह के मुद्दे हैं? और गांव में गलियां हैं, गलियों को और गांव में सफाई अभियान चलवाएंगे और साफ सफाई करवाएंगे गांव में। जैसा कि आपने कहा कि बहुत से बुज़ुर्गों की पेंशनें नहीं बनी हैं या फिर कट गई हैं, और और आपका क्या कदम रहेगा गांव की सरकार में? मेरा कदम रहेगा सर, मैं जहाँ तक मेरी वो होगी ना, मैं गांव में जितने भी बुजुर्ग हैं सभी की पेंशन बनवाने में समर्थ रहूँगा। तो किस तरह के क्या कैंप भी लगाए जाएंगे? हाँ जी, सीवर कैंप लगवाए जाएंगे पेंशन के लिए, मेडिकल के, ब्लड डोनेशन कैंप, सभी प्रकार के कैंप लगवाए जाएंगे। एक बहुत गंभीर समस्या होती है युवाओं के लिए। लड़कों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है कोचिंग के लिए, तो लाइब्रेरी जैसी जो व्यवस्थाएं हैं उनको शहर में मिलती हैं। आपका क्या प्रयास रहेगा? मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मेरे गांव में ही लाइब्रेरी का आरंभ करूंगा, इसलिए लड़कों या लड़कियों को बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। और किस तरह के कमियां आप गांव में देखते हैं जिनको आप दूर करवाना चाहते हैं? गांव में तालाब में पानी अच्छा नहीं है, कुछ खेत की गलियां पक्की नहीं है और कुछ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और जैसे कि गलियों की गंदे पानी की निकासी की बात है, इसके साथ साथ गांव को साफ़ सुथरा बनाने की दिशा में और गांव में छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उनका निपटान अगर गांव स्तर पे हो तो क्या प्रयास है आपका? जो भी झगड़े गांव में छोटे मोटे झगड़े होते हैं उसके लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो झगड़े हमारे गांव की पंचायत के माध्यम से हम यहीं पर उनका फैसला करवा सकते हैं। फैसला करवाएंगे ताकि गांव का भाईचारा बना रहे। और किस किस तरह के काम हैं गांव में? स्कूल की है, शिक्षा की है, बहुत ज़रूरत है आज शिक्षा की। तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का आपका एक बदलाव होगा आपकी सरकार के जरिए? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई नहीं आ रहा है। प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा मान्यता प्राप्त हो रही है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चे आए और अपना वो करें, एडमिशन करवाए। राहुल जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि दिवाली नज़दीक है, इलेक्शन का मतदान भी नज़दीक आ रहा है, ऐसे में आप अपने गाँव वासियों की किस तरह का संदेश देना चाहिए? भाईचारे को बनाए रखें और सही कैंडिडेट को वोट दें, यही मेरी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है।
निश्चित तौर पर राहुल एक युवा जो सरपंच प्रत्याशी हैं गांव अनूपगढ़ में, वो उनका कहना है कि युवाओं के प्रति जो आज युवा नशे की लत में जा रहा है, उनको नशे से दूर रखने की पूरे प्रयास उनकी सरकार के होंगे। और इसके साथ साथ जो एजुकेशन की है, शिक्षा की है, आज सरकारी स्कूलों में बहुत कम संख्या देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि गांव की सरकार में प्रतिभागिता गांव की आशीर्वाद के रूप में अगर उन्हें मिलती है तो गांव का चहुमुखी विकास, शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी स्कूलों के प्रति और जो छोटी मोटी समस्याएं गांव की जैसे पेंशन की है या फिर अन्य जागरूकता की दिशा में काम करने की बात है, तो शिविर लगवाकर उन सभी समस्याओं का निदान सरकार की मदद से करवाया जाएगा। यही सपना राहुल जी का है गांव की सरकार में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।